शांति, नमस्कार। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता, ये एक सुंदरता का प्रतीक है। जिस तरह सितार पर लगे अलग अलग तार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनसे निकलने वाले स्वर जब हम एक साथ सुनते हैं तो बहुत ही मधुर लगते हैं, मन भावन लगते हैं। गीतों की दुनिया में भी अलग अलग स्वर, अलग अलग संगीत, अलग अलग ताल होते हैं। भिन्न भिन्न गीत होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल न्यारे हैं। उनके अर्थ अलग, उनके भाव अलग, उनके भावनाएं अलग, स्वर अलग और उनके रस अलग होते हैं। परंतु फिर भी जब उन गीतों को हम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सुखद एहसास दिलाता है और साथ ही साथ हमें प्रेरित अवश्य करता है। आज का गीतांजलि कार्यक्रम ला रहा है वो सुंदर गीतों का समूह जो एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है, परंतु इसको सुनने के पश्चात अवश्य ही हमारे मन को हर्षाएगा और साथ साथ उमंग उत्साह भी दिलाएगा। आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं गीतों की ये महफिल पहले गीत से, जिनके बोल है, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। सुधरे जग सुधरेगा, जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा, जग बदलेगा।
हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा, स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल, सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। 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 आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। विश्व परिवर्तन के संकल्प को पूर्ण करने का आधार है आत्म परिवर्तन। स्व परिवर्तन एक पुण्य कर्म है। जिस समय स्व परिवर्तन करने का संकल्प मन में उत्पन्न हुआ, वो समय भी एक पुण्य पर्व के समान है, जिस पुण्य कर्म और पुण्य पर्व से इस संसार के अंदर एक स्वर्णिम भोर अवश्य ही लाएगा। ऐसा सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से जन जन को फैला रहा है, जन जन तक पहुंचा रहा है। इस गीत में निस्वार्थ भावनाएं समाहित है, परोपकारिता के भावनाएं भी समाहित है, और इसीलिए गीतकार ने यही कहा है, कोई भला करे या न करे, हमें सबके लिए भला सोचना है और भलाई के राह पर सदा ही अग्रसर होते जाना है। क्योंकि भलाई के सोच, शुभ संकल्प वो सुखदाई महल के समान है जिस पर आत्मा निवास करती है। और जब मन के अंदर सुखदाई विचार है, सुखदाई संकल्प है, तो वो संकल्प से हम अपने कर्मों में ला पाते हैं और कर्मों के द्वारा इस संसार को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए कहा, हमें अपने अंदर ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहिए जिसे सारे विश्व को सकारात्मकता की ओर ले जा सके। ये सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त होता है। आइए अगला गीत सुनते हैं और देखते हैं उस गीत में कौन से भाव और भावनाएं, कौन से लक्ष्य, कौन सा अर्थ समाहित हैं। गीत के बोल हैं, बाबा कितने निरहंकारी। कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों
सेवाधारी, सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। निरहंकारिता का परिचय देता हुआ ये मधुर गीत कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली इस सृष्टि का मालिक स्वयं भगवान इतना ऊंचा, इतना महान होते हुए भी अपने बच्चों को अर्थात हम सब मनुष्य आत्माओं को झुक करके नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। और साथ ही साथ ये बताया कि अपने आप सब कुछ करके अपने आप को यूं ही छिपा देते हैं और हम बच्चों को आगे रख करके हमारा मान रखते हैं। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का मालिक है, परंतु फिर भी अपने आप को संपूर्ण विश्व के लिए एक आज्ञाकारी सेवादारी कहलाते हैं और न केवल हम मनुष्य आत्माओं को अपितु संपूर्ण सृष्टि के जो प्रकृति है उसको भी पावन बनाने के लिए सदा दिव्य कर्तव्यरत रहते हैं, अर्थात सदा सेवारत रहते हैं। क्षमा का सागर दया सिंधु परमात्मा हम बच्चों के सब भूलों को, सभी कमी कमज़ोरियों को क्षमा कर देते हैं और अपने किरणों रूपी बाहों में हमें समा करके हम सब के अंदर शक्ति भर देते हैं। ऐसे हैं हमारे परम प्रिय पिता परमात्मा, हमारे मीठे प्यारे बाबा। उनकी इतनी असीम निरहंकारिता, उनकी इतनी असीम निस्वार्थ सेवा भाव। बाबा स्वयं ऐसे निस्वार्थ सेवा भाव से अपनी निरहंकारिता को कर्मों में ला करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर संदेश और इस गीत के माध्यम से प्राप्त होता है। अब चलते हैं अंतिम गीत की ओर, देखते हैं ये अंतिम गीत हमें कौन सी प्रेरणा देना चाह रहे हैं। गीत के बोल हैं, याद तुम्हारी इतनी प्यारी।
बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, मन भावन कर देने वाला गीत हम सब ने सुना। इस गीत में परमात्मा की सुखदायी याद को एक शीतल छत्र छाया के साथ तुलना की है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सुख का सागर है, शांति का सागर है, स्नेह का सागर है, शक्ति का सागर है। उनकी याद मात्र से ही मन में सुकून आ जाता है, मन के अंदर शक्ति आ जाती है, बशर्ते वो याद विधि पूर्वक हो, क्योंकि विधि से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जब हम परमात्मा के साथ हम अपना योग लगाते हैं विधि पूर्वक, तो एक पल में ही सर्व प्राप्ति की अनुभूति अंदर ही अंदर होने लगती है। साथ ही साथ इस गीत में ये भी बताया गया है कि जिस परमेश्वर को देखने के लिए, उन्हें पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, एक दरस के लिए वे आतुर हैं, वे परेशान हैं, वो परमात्मा, वो ईश्वर हम बच्चों को अपने सानिध्य में रख करके नज़र से निहाल कर रहे हैं। अहो सौभाग्य हमारा जो परमात्मा पिता को हमने पाया, परमात्मा पिता ने हमें पाला, हमारे झोले में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम भाग्य भर रहे हैं वे। तो ऐसे परमात्मा के सदा सानिध्य में रहने के लिए मुझे परमात्मा को सही पहचानना होगा, सही रूप से पहचानना होगा और परमात्मा के साथ एक श्रेष्ठ संबंध जोड़ना होगा, माता पिता भाई बंधु शिक्षक सद्गुरु का। जब वो संबंध जुड़ जाता है तो परमात्मा दूर नहीं, मेरे करीब है, हृदय में है। तो ऐसा सुंदर संदेश गीतकार ने इस गीत के माध्यम से दिया, मानो गीतकार ने अपने दिल की भावनाएं, अपने दिल के अनुभव इस गीत के माध्यम से प्रकट किया है। तो ऐसे मधुर गीत हमने इस गीतांजलि कार्यक्रम में सुना और हमारे मन को भी बहुत सुकून प्राप्त हुआ। ऐसे और भी मधुर और सुंदर गीत हमारे साथ आप सुनते रहेंगे, आनंद उठाते रहेंगे और साथ ही साथ इस गीत को सुन करके हम अपने मन के विचारों को श्रेष्ठ बनाते जाए। जितना जितना मन के विचार श्रेष्ठ बनेगा, उतना उतना मन मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र बनते जाएंगे। गीतांजलि का आज का मुलाकात बस यहाँ तक ही है। अगले गीतांजलि में और मधुर गीतों के साथ फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आज के लिए। नमस्ते। ओम शांति।